तो युवा साथियों, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। तो क्या हम अभिनंदन करते हैं हमारे पड़ोस की जो लोकसभा से चुनाव मैदान में आपके बीच में है तीसरी बार, चौधरी धर्मवीर जी, उनका भी मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते स्वागत करता हूं। मेरे पड़ोस की नेता है डॉक्टर अभय सिंह जी, जिनको हम भामाशाह की उपाधि से हमारे राजस्थान में एक भागीरथ की उपाधि से सुशोभित करते हैं, जिन्होंने पानी का इतना बड़ा काम किया है। उनका भी खेतड़ी का एक छोटा सा आदमी होने के नाते मैं मान और सम्मान करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष है, सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं। मान और सम्मान के योग्य सभी ग्रामवासियों से निवेदन यही है कि चौधरी साहब को सुनने के बाद अगर मैं बोलूं तो इस बात का मंच की अगर थोड़ा इजाजत नहीं देता है, मैं तो इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हिंदुस्तान में लगभग मेरे नॉलेज में दो ही आदमी हैं जिनके सामने कभी पूर्व नहीं लगा। एक तो हमारे नरेंद्र जी मोदी के सामने नाम के आगे पूर्व नहीं लगा, दूसरा चौधरी धर्मवीर के नाम के आगे पूर्व नहीं लगा। और ये जो नारे देते हैं, इनको भी हम थोड़ा सा आप लोगों से बताते हैं। जो हमारे देश में नारे चल रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे भी मैं बदलने के आप लोगों से निवेदन करता हूँ। तीसरी बार मोदी सरकार नहीं, इस देश में तो बार बार मोदी सरकार आएगी, ये बात आपको निवेदन करने के लिए आए हैं। और एक नारा और चल रहा है चौधरी साहब कि अब की बार 400 पार। तो मैं तो खेतड़ी का आदमी होने के नाते, आपके पड़ोसी होने के नाते ये कहता हूँ, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तो आर पार ही है, मान के चलो। आप प्रधानमंत्री बनना निश्चित आपके यहाँ से, चौधरी साहब एमपी बनना निश्चित। और जब तीसरी बार जीत के जाएंगे तो इस महेंद्रगढ़ का सौभाग्य है कि मोदी जी की नजर, जो कहते हैं कि सब कैमरे की नजर में है, यही पार्टी ऐसी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नजर में रखते हैं। तो मेरा मन कहता है, मेरा ईमान, तन, मन, वचन और कर्म कहता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव की तीसरी बार जीत के जाएंगे तो वापस आएंगे, तो मंत्री बन के आपके बीच में वापस आएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। देश को मजबूत हाथों में देना है, भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इस देश को मजबूत हाथों में दोगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। जो मान और सम्मान जो इस देश का इन 10 सालों के अंदर बढ़ा है, कोई व्यक्ति इस बात से मना नहीं कर सकता है। आजादी के 76 साल के बाद में 60 साल तक जिन पार्टी ने राज किया, इस देश को गरीब देश, इस देश को पिछड़ा देश, भूखे और नंगों का देश कहलाते थे दुनिया में। आज ये देश परमाणु शक्ति संपन्न है, इस देश की सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि एक मजबूत हाथों में इस देश की कमान है। और मैं तो बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, हमारे पड़ोसी शिखर जिले से एक संपर्क की सीट मिली है, कॉमरेड कमरा नाम को सीट दी है कांग्रेस ने कॉमरेड को। उसने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में लिखा है, बड़े शर्म की बात और दुर्भाग्य की बात है, इस देश में बड़ी शान से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मेरी हिस्सेदारी होगी, तो इस देश में जो परमाणु हथियार अटल जी ने बनाए थे, उन परमाणु हथियारों को भी खत्म कर देंगे। दूसरी घोषणा उसने सरेआम की, जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 की धारा कश्मीर में हटाई है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो हम दोबारा 370 की धारा इस देश में लगा देंगे, कश्मीर में लगा देंगे। कितनी शर्म की बात है, सरेआम ये घोषणाएं होती हैं।